अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहा, ना कोई रास्ता बचा है अब कोई, बस अब इनकी जान ही बचानी है। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम आपका QNS में, और मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक। हम नटीपुरा के एक इलाके में आए हैं। इस फैमिली को आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये है जितेंद्र जी की फैमिली। जितेंद्र जी पिछले 1 साल से बीमार हैं। दांत की शिकायत होने के कारण इनको मेडिकल कॉलेज लिया गया और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने इनका एक ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद इनके पूरे जबड़े में कैंसर हो गया। मेरे हस्बैंड है जितेंद्र सिंह, इनके जबड़े में पूरा कैंसर फैल गया था। तो इनको पहले थोड़ी सी पेन हो गई दांत में, तो हम लोग जब फिर डेंटल कॉलेज गए तो डेंटल कॉलेज में इनका जो कैंसर मतलब वहाँ पर टेस्ट वगैरह किए, आइडेंटिफाई हुआ फिर कैंसर। तो वो क्या था, फिर वो लास्ट स्टेज पर आ गया था, 4th स्टेज पर था इनका। तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता था। डेंटल कॉलेज में जब हम गए तो वहाँ पर हमें बोला गया कि यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इनका पूरा जाम में हो गया था, ये पूरा आधी टंग भी इनकी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो जिसमें हम लोगों को फिर बाहर जाना पड़ा, बॉम्बे हम लोग गए, फिर टाटा में गए तो टाटा में भी नहीं हो पाई सर्जरी। टाटा में फिर मार्च का मंथ इनको बोल रहे थे करने के लिए, तो इतना वेट हम नहीं कर सकते थे तब तक। आपको तो पता ही है कि कैंसर जैसी चीज़ का वेट हम नहीं कर पाते। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनकी प्राइवेट सर्जरी कराई बॉम्बे हॉस्पिटल में, हमें बोला करने के लिए। तो वहाँ पर जिसमें हमारा 9-10 लाख का हमारा खर्चा आता था। फिर उसमें हम लोगों ने फिर बहुत मुश्किल से फिर बंदोबस्त किया पैसे का। थोड़ी बहुत सेविंग रखी थी पापा ने, वो भी हमारी चली गई सारी। मेरी ज्वेलरी थी शादी की, वो भी सारी चली गई। थोड़ी बहुत रिश्तेदारों ने यहाँ वहाँ से हम लोगों ने उधार लिया, एक से कर्जा लिया, दूसरे से कर्जा लिया, जिसमें हमारा कुछ नहीं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके बाद। तो उसके बाद फिर राजीव गांधी में फिर हम लोग आए दिल्ली में, जिसमें इनकी फिर थेरेपी स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला कि वहीं पर ही आप जाओ। तो उसमें भी हमारा जिसमें 5-6 लाख का खर्चा और आ गया। तो उसके बाद हम लोग फिर घर आए, तो तब तक ये ठीक ठाक थे बिल्कुल। तो अब थोड़े दिनों से क्या हो गए, इनके कमर में पेन स्टार्ट हो गई है। तो हम लोगों ने फिर से इनकी बायोप्सी कराई। बायोप्सी कराने के बाद हमें पता चला कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे स्पाइन वाली, उनमें इनको पूरा ये जो है फिर से इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, CA वाली। तो अब वो फैल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, CA फैल रहा है, कैंसर इनका फिर से फैल रहा है, अब कमर में पहुंच गया है। तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आगे। तो अब जिसमें इनका ट्रीटमेंट का खर्चा अब 15 से 16 लाख तक आ रहा है, और अब इतना हमारे पास नहीं है। जो था सो था, हम लोगों ने अपना सारा लगा दिया इनके ऊपर। अब बचा के बस ये 3-4 कमरे ही हमारे पास बचे हैं, बस यही है जो सो है। तो बस अब इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय थे, ये पीक्स के एम्प्लॉय थे, उसमें बस जिससे हमारा मुश्किल से हमारा घर का गुजारा चलता था। डैडी भी हमारे ऐसे ही एज्ड है, तो और कोई नहीं है घर में कमाने वाला इनके अलावा। हम 4 मेंबर हैं घर के, मम्मी डैडी ये और मैं। तो 1-1.5 साल से ये भी तो बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं। तो और कुछ नहीं है हमारे पास, जो है सो है, यही हमारा गुजारा था। तो अब पैसा भी नहीं है हमारे पास आगे, जो अब इनके ट्रीटमेंट पर आगे आए। तो मेरी अब यही आप सबसे मेरी यही अब अपील है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि हमारी मदद कीजिए। मैं आप ही की बेटी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ। जितना हो सके हम लोगों की मदद कीजिए, जिससे हम इनकी जान बचाएं। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारी मदद कीजिए आप लोग। NGOs हमारे क्या होते हैं, हम लोगों के पास तो बस खाली हमारे पास गुरुद्वारे ही होते हैं, जितना आपको पता है। गुरुद्वारों से भी हम लोगों ने मांगा, वहाँ पर भी हम लोग वहीं भीख मांगने के लिए गए। उसके अलावा हम किससे मांग सकते हैं? हमें पहले वाले ट्रीटमेंट में हमें गुरुद्वारों ने भी बहुत हेल्प की हमें गुरुद्वारों ने भी हेल्प, लेकिन अब बार तो वो भी नहीं करेंगे ना। अब बार हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा। बस अब यही हमारी एक
अपील है, आप लोगों से ही अब यही है, गुजारिश है कि आप लोग ही कुछ करिए। हम कर पाएंगे तो आप लोगों की मदद से ही कुछ हो पाएगा। अब आगे हिम्मत तो हम लोगों ने बहुत दिखाई, बस अब नहीं होती। अब क्या हिम्मत होगी, इतना आगे हो गया अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहा, ना कोई रास्ता बचा है अब कोई, बस अब इनकी जान ही बचानी है तो बस।